स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज से हमने हिंदी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो भी रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 में पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपका अगर मेजर पेपर 16 है, एमजे 16 है हिंदी, तो ये रहा आपके लिए वीडियो। यहाँ से ये रहा पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 बैक टू बैक आने वाले हैं। आपको एमजे 16 17 18 का वीडियो चाहिए तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम 16 का जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देखिए कि आपका सिलेबस पढ़ना क्या क्या है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है हिंदी में अस्मिता केंद्रित विमर्श का स्वरूप, इसका अनिवार्यता और हिंदी साहित्य में प्रमुख विमर्श जैसे नारी, दलित, ठीक है, जनजातीय, बाल, उसके बाद वृद्ध, विकलांग और किन्नर विमर्श, इन सब के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? अस्मिता केंद्रित निर्धारित आत्मकथाएं, जैसे कि एक कहानी यह भी, जो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े होंगे तो, मनु भंडारी। और क्या है? मुर्धियाँ क्या है? ये तुलसी राम के द्वारा लिखा हुआ एक स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक आपका हो गया सिलेबस। अब शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस के बाद। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 1 को, फिर जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें मनु भंडारी को, और पार्ट 3 में आपका तुलसी राम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन बनता है कि अस्मिता केंद्रित विमर्श के स्वरूप का अनिवार्यता। इसमें मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी वर्ड में लिखा है। आई नो कि आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं, इसलिए आपका जल्दी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। हिंदी में अस्मिता केंद्रित विमर्श के स्वरूप एवं अनिवार्यता की विस्तृत विवेचना करें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह अस्मिता केंद्रित है क्या, तो इसका प्रस्तावना लिखेंगे। हिंदी साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है, ठीक है। हिंदी क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। समय के साथ साहित्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, ठीक है। समय के साथ साथ बहुत सारा परिवर्तन हुआ। वर्गों की समस्याएं साहित्य का विषय बनी। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अस्मिता विकेंद्र विमर्श का विकास हुआ। इस विमर्श ने उन लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जिन्हें लंबे समय तक समाज और साहित्य में उचित स्थान नहीं मिला, ठीक है। तो ये रह गया आपका प्रस्तावना। अब आई नो कि आपको समझ में अभी तक नहीं आया है कि अस्मिता है क्या। चलिए देखते हैं अस्मिता का अर्थ। अस्मिता शब्द संस्कृत के अस्मि शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मैं हूं। सामान्य शब्दों में अस्मिता का अर्थ किसी व्यक्ति, समुदाय, वर्ग या समूह की पहचान, अस्तित्व और आत्मसम्मान से है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसी पहचान को क्या कहते हैं? अस्मिता कहते हैं। आई होप अब आप समझ गए हैं। अब है विमर्श का अर्थ। देखिए, विमर्श का अर्थ किसी विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना, चर्चा करना और उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है। विमर्श केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी विषय को गहराई से समझने की प्रक्रिया है। तो आई होप कि आप सेपरेटली अस्मिता और विमर्श दोनों को समझ चुके हैं। अब मिक्स कंबाइंड रूप से हम लोग समझ लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लेकर आया हूँ, तो आपका पूरा जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। अस्मिता केंद्रित विमर्श वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में उपेक्षित, शोषित और वंचित वर्ग अपनी पहचान, अधिकारों और समस्याओं को सामने लाते हैं। यह विमर्श उन लोगों की आवाज़ को अभिव्यक्त देता है जिन्हें लंबे समय तक मुख्य धारा से दूर रखा गया। इसका उद्देश्य केवल समस्याओं को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि समानता, न्याय और सम्मान की स्थापना भी करना है। चलिए समझते हैं। हिंदी में अस्मिता केंद्रित विमर्श का स्वरूप देखिए। तो हिंदी में अस्मिता केंद्रित विमर्श का स्वरूप व्यापक और बहुआयामी है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार दिलाना। यह विमर्श सामाजिक असमानता, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करता है तथा उपेक्षित वर्गों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। अस्मिता केंद्रित विमर्श का विशेषता देखते हैं। अस्मिता केंद्रित विमर्श व्यक्ति और समुदाय की पहचान को महत्व देता है। यह सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। यह शोषण और भेदभाव का विरोध करता है तथा समाज में मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है। अस्मिता केंद्रित विमर्श की अनिवार्यता को देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो वर्तमान समय में अस्मिता केंद्रित विमर्श की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। समाज में आज भी अनेक वर्ग भेदभाव और असमानता का सामना कर रहे हैं। यह विमर्श उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना होती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करता है।
ठीक है। हिंदी साहित्य में अस्मिता केंद्रित विमर्श के प्रमुख प्रकार देखते हैं कौन कौन सा विमर्श है। अस्मिता मतलब मैं हूं, आपको पता है कि अपने बारे में बताने का बात हो रहा है, ठीक है। और केंद्रित विमर्श का मतलब अस्मिता, अस्मिता के ऊपर केंद्रित फोकस किया हुआ विमर्श मतलब बात विचार। तो कौन कौन है, सबसे पहला है नारी विमर्श। ये जो नारी से संबंधित विमर्श है इसमें महिलाओं के अधिकार, समानता, स्वतंत्रता से ये संबंधित है। दलित विमर्श क्या है, तो यह दलित समाज के शोषण, संघर्ष और अधिकारों को अभिव्यक्त करता है। जनजातीय विमर्श क्या है, तो यह आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और समस्याओं को सामने लाता है। बाल विमर्श यह बच्चों के अधिकार, शिक्षा और विकास से संबंधित है। वृद्ध विमर्श क्या है, तो यह बुजुर्गों की समस्या और उनके सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। विकलांग विमर्श क्या है, तो यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर केंद्रित है। किन्नर विमर्श क्या है, तो यह किन्नर समुदाय की पहचान, सम्मान और सामाजिक स्थिति से संबंधित है। चाहे कोई कैसा भी हो, सबको अपना सम्मान से जीने का अधिकार है, ठीक है। किसी के एक तरह से कहे तो भौतिक जो बनावट होता है उस पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान का अपमान हो, ठीक है। तो उन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, तो उसके लिए इसमें विमर्श किया जाता है। निष्कर्षतः हिंदी जो है अस्मिता केंद्रित विमर्श समाज के उपेक्षित वर्गों को अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। यह केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली माध्यम भी है। वर्तमान समय में एक क्या है समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज में के निर्माण के लिए इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि 15 मार्क्स के लिए आपका वेट, ये जो 7 गो आपका विमर्श है ना, इन सातों विमर्श से संबंधित जब आपके पास क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो मैंने ये बताया था नारी विमर्श, दलित, जनजाति, ये सातों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको यहाँ पर में बना सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है क्या कि 15 अंकों से के प्रश्नों के लिए समान प्रस्तावना, सभी 7 प्रमुख विमर्शों की विवेचना, सर्वमान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब क्या, आपका जो सातों टॉपिक है इसका एक्सप्लेनेशन तो अलग होगा लेकिन प्रस्तावना सबके लिए सेम होगा और निष्कर्ष भी सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में आपका लगभग सारा तैयारी हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रस्तावना को पढ़ना है। क्या है प्रस्तावना? हिंदी साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है, ठीक है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज की समस्याओं, संघर्षों और परिवर्तनों को भी अभिव्यक्त करता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में अस्मिता केंद्रित विमर्श का विशेष महत्व है। अस्मिता का अर्थ है अस्मिता का अर्थ पहचान और विमर्श का अर्थ किसी विषय पर गंभीर चिंतन करना है। अस्मिता केंद्रित विमर्श समाज के उन वर्गों की पहचान और अधिकारों की समस्याओं को सामने लाता है जिन्हें लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। हिंदी साहित्य में नारी, दलित, जनजातीय, बाल, वृद्ध, विकलांग, किन्नर, इन सब के बारे में बात किया गया है। विचारधारा प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इन विमर्शों का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना करना है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको अगर नारी विमर्श के लिए आए या दलित विमर्श कुछ भी आए, तो आप प्रस्तावना सेम लिखेंगे बट इसके बाद टॉपिक्स अलग अलग लिखेंगे। तो सारे टॉपिक को मैं समझा देता हूं। सबसे पहले नारी विमर्श का टॉपिक देखिए। नारी विमर्श हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण धारा है जो महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, आत्मसम्मान से संबंधित है। भारतीय समाज में महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। नारी विमर्श इसी असमानता के विरुद्ध संघर्ष का आवाज है। इसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना, उन्हें सामाजिक बंधनों से मुक्त कराना है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श ने महिलाओं के जीवन, संघर्ष, शोषण, रोजगार, विवाह, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक स्थिति को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। वर्तमान समय में नारी विमर्श महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना आप अपने कॉपी में लिख के देखें और कोशिश करें इसका डबल लिखने का। इसका डबल लिख लेते हैं तो बाकी फिर आपका ये प्रस्तावना मिला करके और लास्ट में आपका जो निष्कर्ष उपसंहार है वो मिला करके आपका क्या हो जाएगा, पूरा आंसर कंप्लीट, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर में हमने क्या पढ़ा, नारी विमर्श के बारे में। तो इस तरह से नारी विमर्श से क्वेश्चन आएगा, आप ऊपर से प्रस्तावना उठाइएगा, इस टॉपिक को उठाइएगा और नीचे का निष्कर्ष उपसंहार को। अब यहाँ पर में देखते हैं दलित से संबंधित आ जाए या मिक्स आ जाए तो क्या कीजिएगा।
दलित विमर्श हिंदी साहित्य की एक ऐसी धारा है जो दलित समाज के जीवन, संघर्ष, शोषण और अधिकारों को अभिव्यक्त करती है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण दलितों वर्ग को लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ा। दलित विमर्श का मुख्य उद्देश्य दलित समाज को समान अधिकार और सम्मान दिलाना है। यह सामाजिक असमानता, छुआछूत और शोषण का विरोध करता है। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श ने दलित समाज के वास्तविक जीवन को साहित्य का विषय बनाया है। इसने सामाजिक परिवर्तन और समानता स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दलित का भी आप ऐसा ही करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये जो आपका आंसर लिखा हुआ है इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे? आपका जो यहाँ पर मैं निष्कर्ष मैंने दिया है और प्रस्तावना दिया है आप उसको बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनजातीय विमर्श के बारे में। तो जनजातीय विमर्श आदिवासी समाज के जीवन, संस्कृति, परंपरा और समस्याओं से संबंधित है। आदिवासी समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के कारण समाज में एक अलग पहचान रखता है। आधुनिकता और औद्योगिकरण के कारण आदिवासी समाज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। हिंदी साहित्य में जनजातीय विमर्श ने आदिवासियों के जीवन, उनके संघर्ष, विस्थापन, शोषण, सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है। आगे बढ़े तो यहाँ देखेंगे बाल विमर्श के बारे में। तो बाल विमर्श क्या है? तो बाल विमर्श बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास से संबंधित है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और समानता का अवसर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन समाज में अनेक बच्चे आज भी सुविधा से वंचित हैं। हिंदी साहित्य में बाल विमर्श बच्चों की समस्याओं एवं उनके मानसिक विकास और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए बेहतर वातावरण का निर्माण करना। किसी भी राष्ट्र के विकास में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए बाल विमर्श की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो मैं बैक टू बैक वीडियोस डालने वाला हूं वो आपके चैनल पे आ जाएगा। एग्जाम के टाइम मैं लाइव क्लासेस वगैरह भी लूंगा तो आपके चैनल के आपके यूट्यूब के फ्रंट पेज में दिखाई देगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप आगे का वीडियो ढूंढ सकते हैं। ये पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब नहीं रहेगा वीडियो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें मैं लाइन से तैयारी करा रहा हूँ। वृद्ध विमर्श देखते हैं। वृद्ध विमर्श जो है बुजुर्गों के जीवन, उनकी समस्या और समाज में उनकी स्थिति से संबंधित है। आधुनिक समाज में संयुक्त परिवारों के टूटने और बदलती जीवन शैली के कारण बुजुर्गों की समस्या बढ़ती जा रही है। हिंदी साहित्य में वृद्ध विमर्श बुजुर्गों के अकेलेपन, उपेक्षा, असुरक्षा और भावात्मक समस्याओं को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना और समाज को उनके प्रति संवेदनशील बनाना है। वृद्ध समाज के अनुभव और ज्ञान के स्रोत होते हैं, है ना, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। मतलब जो घर में कोई भी ज्ञान होता है, कुछ भी होता है, तो वो किन से मिलता है? बुजुर्गों से ही मिलता है। रीति रिवाज सब कुछ हम लोग बुजुर्गों से ही समझते हैं। तो उनका संरक्षण, सुरक्षा और उनका सम्मान करना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, और उनका सुरक्षित रहना, रक्षा करना उनका अधिकार भी है। आगे देखें विकलांग विमर्श। विकलांग विमर्श जो है दिव्यांग व्यक्तियों जिनका शारीरिक रूप से किसी चीज़ में प्रॉब्लम होता है, हो सकता है पैर खराब हो, हाथ खराब हो, तो जो विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों, सम्मान और सामाजिक स्थिति से संबंधित है। समाज में लंबे समय तक दिव्यांग व्यक्ति को उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। हिंदी साहित्य में विकलांग विमर्श उनके जीवन, संघर्ष और सामाजिक चुनौतियों को अभिव्यक्त करता है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। यह विमर्श समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। किन्नर विमर्श पढ़ेंगे, किन्नर विमर्श पढ़ेंगे, उसके बाद उपसंहार, फिर हमारा खत्म। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है वीडियो पार्ट 2 देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पार्ट 2 ऑटोमेटिक नीचे शो करेगा या तो फिर आपके फ्रंट पेज पे आ जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ आपको चैनल पे दिखाई देगा क्या, तो मैं बता दूं, इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ चैनल का लोगो होगा, कुछ कुछ लिखा होगा। यहाँ आपका वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट दिखेगा। तो प्लेलिस्ट में आप टैप करेंगे तो आपका पूरा लिस्ट खुल जाएगा। MJ16, MJ15, पॉलिटिकल का, हिंदी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हिंदी का अपना जो MJ चाहिए है वो देख लीजिएगा। किन्नर विमर्श हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण धारा है जो किन्नर समुदाय के जीवन, संघर्ष और सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत करता है। लंबे समय तक किन्नर समुदाय को समाज में सम्मानजनक स्थिति नहीं मिला। उन्हें सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श ने उनके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य किन्नर समुदाय को समान अधिकार, सम्मान और सामाजिक पहचान दिलाना है। वर्तमान समय में किन्नर विमर्श सामाजिक जागरूकता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
सभी विमर्शों के एक समान निष्कर्ष देखते हैं। मतलब यहाँ जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए किन्नर विमर्श से क्वेश्चन आया तो ऊपर में जो प्रस्तावना होगा आप कैसे लिखेंगे, तो ऊपर जो मैंने बता दिया वो सबके लिए सर्वमान्य है, सबके लिए चलेगा। ठीक है, तो वो प्रस्तावना लिखेंगे, इस टॉपिक को लिखेंगे। मैंने कहा था इस टॉपिक का डबल आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी उसका डबल प्रैक्टिस कर लीजिए, और लास्ट में आप इसको चिपका दीजिएगा उपसंहार को। ठीक है, ये सबके लिए रहेगा। तो निष्कर्षतः हिंदी साहित्य में अस्मिता केंद्रित विमर्श सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली माध्यम है। यह समाज के उपेक्षित वर्गों को अपनी पहचान स्थापित करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान समय में इन विमर्शों की प्रासंगिकता और आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आप पूरा देखें तो कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए नेक्स्ट कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ जाइए, पार्ट 2 में मिलते हैं।